हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर मुनीर और आप देख रहे हैं उर्दू टॉक्स। आज हम सिमोन साइनेक की मशहूर ज़माना किताब स्टार्ट विद वाई को समराइज़ करने जा रहे हैं, जो लीडरशिप के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। इस बुक को मुख्तलिफ चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जो हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1, एज्यूम यू नो। इस बुक का पहला चैप्टर उन अजम्पशन के बारे में है जो हम बनाते हैं। राइटर कहता है कि हमारी अजम्पशंस ही होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मगर आपके जहन में हर वक्त ये सवालात रहते हैं कि अगर आप बिजनेस में कामयाब ना हो सके या किसी किस्म का नुकसान हो गया तो लोग क्या कहेंगे। इस किस्म की सोच पर काबू पाने के लिए लीडरशिप की ज़रूरत होती है। और लीडरशिप दो तरह की होती हैं, एक वो जो किसी काम के रिजल्ट्स हासिल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, और दूसरे वो जो रिजल्ट्स को जहन में रख के स्ट्रगल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सोचने की बात यह है कि कौन सी लीडरशिप बेस्ट है। इसका जवाब है ऐसी लीडरशिप जो रिजल्ट्स को जहन में रखकर स्ट्रगल करे। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी टारगेट को जहन में रख के स्ट्रगल करते हैं तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जल्दी उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। चैप्टर नंबर 2, क्लैरिटी, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी का मतलब है किसी चीज़ को अच्छी तरह से समझना। सपोज़ कि आप कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चाहिए कि अपने कंपेटिटर्स और मार्केट को स्टडी करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ आएगी कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बिज़नेस को ग्रो करने की स्ट्रेटजीज़ का पता चल जाएगा। डिसिप्लिन, आपको चाहिए कि जब आप कोई काम करें तो उसे डिसिप्लिन और प्रॉपर स्ट्रेटजी से करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डिसीजन लेने में मुश्किल नहीं होगी, और अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से अपने काम को करेंगे तो आप यकीनी तौर पर कामयाब होंगे। कंसिस्टेंसी, किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और अपने एम के मुताबिक रिजल्ट्स हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि कंसिस्टेंट रहें और डेली बेसिस पर अपना काम करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3, द इमरजेंसी ऑफ ट्रस्ट। किसी भी काम को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सबसे पहले प्रॉपर स्ट्रेटजी और फिर कस्टमर्स का एतमाद हासिल करना ज़रूरी होता है। किसी भी काम को बेहतर तरीके से चलाने और कस्टमर्स का एतमाद हासिल करने के लिए आपको दो अहम मराहिल से गुजरना पड़ता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि वो दो मराहिल कौन से हैं। नंबर 1, व्हाट एंड डिफरेंशिएशन। इस बात का मतलब ये है कि आपको बिज़नेस शुरू करने से पहले इस बात का अंदाज़ा कर लेना चाहिए कि आप जिस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके क्या नतायज हो सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरह से बिज़नेस में नुकसान हो जाए तो आप किस तरह उस नुकसान को पूरा करेंगे। ऐसी तमाम स्ट्रेटजीज़ को शुरू से ही जहन में रखकर आपको बिज़नेस शुरू करना चाहिए। नंबर 2, बी फ्लेक्सिबल। बिज़नेस में फ्लेक्सिबल होना, चैलेंजेस को नेविगेट करना और मौक़े से फ़ायदा उठाना इंतहाई ज़रूरी होता है। बिज़नेस में फ्लेक्सिबल रहने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लाइक एज़ नंबर 1, स्किल डेवलपमेंट। किसी भी फील्ड में महारत और कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट से आपके एतमाद में इजाफा होगा और आपको नई से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। नंबर 2, नेटवर्किंग। किसी भी सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर, अगर आप एक बिज़नेसमैन हैं और आपकी ये ख्वाहिश है कि आप अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से ग्रो कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक अच्छा नेटवर्क यानी कि एक अच्छी टीम आपको चाहिए होगी जो कोऑपरेटिव और क्वालिफाइड हो, क्योंकि जब तक आपकी टीम कोऑपरेटिव नहीं होगी तब आपके लिए ये मुश्किल होगा कि आप अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकें। चैप्टर नंबर 4, स्टार्टिंग विद वाई। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप लफ्ज़ क्यों को तलाश करें कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसकी वजह क्या है और इसके लिए आपको क्या और कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब आप इस क्यों को तलाश कर लेंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा कि आप अपने काम पर 100% फोकस कर सकें और अपने एम के मुताबिक रिजल्ट्स हासिल कर सकें। चैप्टर नंबर 5, द ओरिजिन ऑफ वाई। फ्रेंड्स, ये इस बुक का इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपने अक्सर ये सुना होगा कि किसी भी बिज़नेस को शुरू करने से पहले मार्केट को स्टडी करें, लेकिन राइटर इस बात से मुत्तफिक नहीं। राइटर के मुताबिक क्यों इस बात से नहीं आता कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और ना ही ये मार्केट को स्टडी करने से आता है, बल्कि ये इंसान की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं जिनको यूज़ करते हुए वो अपने क्यों को तलाश करता है। और क्यों को तलाश करना दरियाफ्त का अमल है, इजाद का नहीं।
चैप्टर नंबर 6 कैरेट्स एंड स्टिक्स। राइटर के मुताबिक कस्टमर्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेव करना। नंबर 2 कस्टमर्स को ओरिजिनल कीमत पर चीज़ें मुहैया करना। मगर आजकल के दौर में लोग मैनिपुलेशन करते हैं, जो कस्टमर्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो आपकी किन चीज़ों की तरफ मुतवज्जे हों। प्रमोशंस, खौफ और ख्वाहिशात लोगों को मैनिपुलेशन के लिए मजबूर करती हैं। लिहाजा अगर आप कस्टमर्स का एतमाद हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उनके साथ अच्छा बिहेव करें और दूसरे नंबर पर ओरिजिनल कीमत पर उनको चीज़ें मुहैया करें। चैप्टर नंबर 7 द गोल्डन सर्कल। इस बुक का बुनियादी मकसद गोल्डन सर्कल की दरियाफ्त है। गोल्डन सर्कल के 3 पार्ट्स हैं, वाई, हाउ एंड व्हाट। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ द गोल्डन सर्कल। कैसे? सिर्फ कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो ये जानती हैं कि वो जो कुछ करती हैं वो कैसे करती हैं। फ्रेंड्स, अगर हम आसान अल्फाज में इस बात का मतलब निकालना चाहें तो इस तरह होगा कि बहुत कम कंपनियां एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज को फॉलो करके ग्रो करती हैं, जबकि उसके अगेंस्ट बहुत सी कंपनीज बगैर किसी स्ट्रेटजीज के काम करती हैं और उन्हें इतना तक भी नहीं पता होता कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ नहीं करनी। इस तरह की कंपनियां कभी कामयाब नहीं हो पाती और हमेशा अप्स एंड डाउन में रहती हैं। नंबर 2 क्यों। बहुत कम कंपनियां वाज़ेह तौर पर बयान करती हैं कि वो जो कुछ करती हैं वो क्यों करती हैं। अगर हम आसान अल्फाज में इस बात का मतलब निकालना चाहें तो ये होगा कि बहुत सी कंपनियां अपनी वर्किंग स्ट्रेटजीज और पॉलिसी दूसरों के सामने शो नहीं करती और वो बगैर दिखावे के मेहनत करती हैं और जब कामयाबी हासिल कर लेती हैं तब लोगों को सामने आती हैं, जो राइटर के मुताबिक एक बेस्ट स्ट्रेटजी है। नंबर 3 क्या। किसी भी काम को शुरू करने से पहले इस चीज़ को जहन में रखें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं और इसके लिए आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी और आप क्या कुछ करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मकसद से हटने नहीं देती। अगर हम इन शॉर्ट वर्ड्स में इस बुक को समराइज़ करना चाहें तो इस तरह होगा कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अपने काम को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी से लेकर चलना चाहिए, तब ही जाकर आप अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी टू द पॉइंट बुक समरी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।